दोस्तों नमस्कार। मेरे सभी प्यारे छोटे बड़े भाई बहनों, आप लोगों को जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि सर पैट की परीक्षा है और हमें डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ा दीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पैट के एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं, तो हम आपको डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाने जा रहे हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन पे, वो सभी टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे। अभी जो 6-7 दिन बाकी हैं, बचे हुए हैं 6-7 दिन पैट के एग्ज़ाम होने को, तो उन 6-7 दिन में हम आपको पूरा कंप्लीट डाटा इंटरप्रिटेशन सिखाएंगे। तो आप जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को और सब्सक्राइब करो हैं। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डाटा इंटरप्रिटेशन में कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन में प्रश्न के प्रकार क्या हैं? तो पहले प्रकार के इस तरह के प्रश्न आते हैं वृत्त आरेख पर, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पाई चार्ट पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और संख्यांकी आयत चित्र, दूसरा ये टाइप रहेगा संख्यांकी आयत चित्र, इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टेरोग्राफ यानी कि ऐसे बनता है आयत चित्र, ये ऐसा एक आयत, फिर ऐसे आयत, ऐसे करके ग्राफ में होते हैं इस तरह के, इसको बोलते हैं स्टेरोग्राफ पे। फिर लेखा चित्र पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। रेखा चित्र यानी कि ग्राफ्स और डायग्राम्स पे आधारित होते हैं। फिर तालिका पे होते, टेबल्स दी जाएगी, टेबल से फिर नीचे प्रश्न दिए जाएंगे तब उस पर। फिर रेखा चित्र, बार ग्राफ भी बोलते हैं, लाइन डायग्राम भी बोलते हैं। बाकी फिर मिसलेनियस, बाकी फिर कहेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन, तो ये रहेंगे मिसलेनियस। तो हम एक एक टाइप को पढ़ेंगे अच्छे से। पहले हम पाई चार्ट पे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम देखते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल वही जो पैट की परीक्षा है उसके प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको देखकर उसी आधार पे ये डिसाइड किया गया है कि कौन कौन से क्वेश्चन कराए जाएं, किस टाइप के, जो बात बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभकारी हों। तो देखते हैं, पहले पाई चार्ट पे आधारित प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो पाई चार्ट पे क्या है, पहला क्वेश्चन जैसे ये है कि दिया गया पाई चार्ट किसी संगठन में 450 कर्मचारियों के प्रतिशत बंटन को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर दें। तो ये तो इन्फॉर्मेशन थी, सवाल में इन्फॉर्मेशन ऊपर दी जाएगी, फिर इन्फॉर्मेशन के बाद फिर डायग्राम दिया जाएगा, यानी कि ये तुम्हारा पाई चार्ट दिया जाएगा। इसके बाद फिर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये कहता है बी विभाग में कार्य करने वाले, एक मिनट अच्छे से ले लें, बी विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या का 11 सही 1/9% ज्ञात करो। कौन से विभाग में? बी विभाग में। तो बी विभाग कहाँ है? बी विभाग ये है अपना बी विभाग। टोटल कर्मचारी कितने हैं? टोटल कर्मचारी हैं 450। बी विभाग में कितने हैं? बी विभाग में 14% कर्मचारी। तो पहले तो कर्मचारी देखो 14%, तो 14/100, परसेंट हटाओगे 14 का तो बटे 100। अब इसमें कर्मचारियों की संख्या का कितना परसेंट चाहिए? 11 सही 1/9। 11 सही 1/9 को क्या लिखते हो? ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है 11 सही 1/9, 11 सही 1/9%, इसको भिन्न में बदलोगे तो कितना? 99 1 100, 100/9, और परसेंट हटाओगे तो 1/100, तो ये कट गए 100 से 100, तो 1/9, यानी कि इस पूरे का कितना? 1/9। क्या पूछा था? बी विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या का 11 सही 1/9% ज्ञात करो। तो टोटल कर्मचारी थे 450, उसमें बी विभाग में कितने? 14%, तो 14/100। फिर उसमें कितने? 11 सही 1/9, उसको भिन्न में बदला तो 1/9 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, वही आंसर होगा। तो देखें 0 से 0 कट गए, यहाँ 9 पना 45,
ठीक है। 5 दूनी 10, 2 से काट दो 14, तो कितने आ गए 7। तो यही आपका 7 आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 7 सही है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिया गया पाई चार्ट, फिर वही पाई चार्ट दिया है, इस पे क्वेश्चन दूसरा दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? विभाग ए में कर्मचारियों की संख्या को निरूपित करने वाले वृत्तखंड का केंद्रीय कोण, यानी कि विभाग ए, ये है विभाग ए, ये विभाग ए, इसमें जो कर्मचारी दिखाए गए उनका केंद्रीय कोण, यहाँ ये ए विभाग का जो केंद्र पे कोण बनेगा, ये कोण कितना होगा, ये पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? तो देखो, टोटल परसेंटेज जोड़ोगे तो कितना हो गया? टोटल परसेंट 100%। कितना हो गया? ये परसेंट सबके जोड़े तो टोटल कितना हो गया? 100%। अब कोण पूरा कितना होता है? पूरा कोण कितना होता है? 360। आप सभी जानते हो वृत्त के अंदर किसी बिंदु के चारों ओर या वृत्त के केंद्र पर संपूर्ण कोण कितना होता है? 360। तो पूरा 100% कितने अंश के बराबर है? 360 अंश के। तो भैया सबसे पहले हम 1% का मान निकालें, तो 100 का इधर भाग दे दोगे तो 3.6, 2 अंक पे दशमलव लगेगा, 100 का भाग दोगे तो 3.6 अंश, ये कोण हो गया 1% के बराबर। अब तुमसे पूछा गया किसका? ए का कोण पूछा, ये वाला, ए वाला। तो ए कितना है? 20%। तो 20% का मान पूछा गया, कितने का? 20% का। तो 1% जब इतने के बराबर तो 20 का इधर गुणा और 20 का इधर गुणा। तो भैया 2 जीरो तो ये ऐसे ही रखे हैं, और ये 36 दूनी 72। कितने अंक पे दशमलव? 2 अंक पे है, तो ये लगा दो। तो आपको आंसर कितना होगा? 72 अंश आपका आंसर हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। समझ में आ गया क्या? यदि समझ में आ गया तो यस टाइप कर दो। इसके साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फिर 3rd क्वेश्चन में भी यही पाई चार्ट है, वही देखो दिया गया है 450 कर्मचारियों के, ये प्रतिशत दिया गया। क्वेश्चन क्या है 3rd वाले में? यदि ई विभाग के 60% कर्मचारी महिलाएं हैं, पहले तो ये देखना है तुम्हें ई विभाग में कितने हैं, सही, और फिर उनमें 60% बताया गया महिलाएं हैं, तो उस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करनी है। किसकी संख्या? पुरुष कर्मचारी। तो देखो टोटल लोग कितने हैं? 450। तो यहाँ मैंने लिख लिए 450। फिर ई विभाग में कितने हैं? 20%। तो 20% को क्या लिखोगे? 1/5, या करोगे 20/100 तो 20 से कट जाएंगे, 1/5। ये तो ई में कुल कर्मचारी हो गए। इसमें महिलाएं कितनी हैं? 60%। ये जो हुए कुल ई विभाग के कर्मचारी, ये किसके हैं? ई विभाग के। इनका कितना परसेंट महिलाएं? 60। तो पुरुष कितने होंगे? 40%। तो 40% कितना? तो 40/100 करोगे तो 2/5। 40/100 तो 20 से काटोगे, 20 दूनी 40, 20×100 तो 2/5। तो इसका मान चाहिए। तो ये देखते हैं क्या हो जाएगा। 25 गुणा कर लिया, 25 25 एकम 25, बचे कितने? 20 हुए 200, 25 अट्ठे 200, 18 एकम 18, 18 दूनी 72। तो आंसर क्या आ गया? 72। तो इसका आंसर 72 आ गया। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपका 4था नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दूसरा पाई चार्ट दे दिया गया, वही पाई चार्ट नहीं है। पहला जो पाई चार्ट दिया था उस पर 3 क्वेश्चन थे, ये अगला पाई चार्ट है। इसमें क्या कहा गया कि निम्नलिखित पाई चार्ट में
प्रतिशत में, निम्नलिखित पाई चार्ट प्रतिशत में है और यह विभिन्न मदों पर हुए खर्च को दर्शाता है। कुल खर्च कितने रुपए हैं? 1680 अरब में है रुपए। 1680 रुपए ये काय में है? अरब में है। तो चार्ट का अध्ययन किए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो अब हम लोग किस पे बात करते हैं? प्रश्न पे बात करते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है? रक्षा यानी कि डिफेंस पर खर्च हुए राशि और शिक्षा पर खर्च हुए राशि से कितने प्रतिशत अधिक है? डिफेंस में जो खर्च हुआ और एजुकेशन में जो खर्च हुआ, तो ये कह रहा है रक्षा पे खर्च हुई राशि शिक्षा पर खर्च हुई राशि से कितने परसेंट अधिक है। कौन सी अधिक है? रक्षा वाली। किससे? शिक्षा वाली से। तो शिक्षा का कितना परसेंटेज है? एजुकेशन का 6 और डिफेंस का कितना? 12। तो ये डिफेंस वाला कितना ज़्यादा है? डिफेंस वाला 6 ज़्यादा है। ये देखो एजुकेशन पे 6 है और डिफेंस पे कितना है? 12। तो 6 ज़्यादा हो गया। तो 6 ज़्यादा है किस पर? 6 पर, एजुकेशन पर। समझे? इसको प्रतिशत में करोगे तो गुणे 100। तो 6 से 6 कट गए 1 का 100 में गुणा तो कितने परसेंट की बात है? 100% की बात। कौन सा ऑप्शन सही है? 100%। एक बार फिर समझ लीजिए, रक्षा पर हुई खर्च हुई राशि, रक्षा पे खर्च कितनी हुई है? 12 और एजुकेशन पे खर्च कितनी राशि हुई है? 6। तो ये 12 खर्च हुई डिफेंस पे, एजुकेशन पे 6। तो ये कह रहा है एजुकेशन पे खर्च हुई राशि से कितने परसेंट अधिक है? तो अधिक कितना है? ये 6 अधिक है। किससे? एजुकेशन से। तो नीचे एजुकेशन वाला गुणे 100। इनको सॉल्व कर लिया तो कितना परसेंट अधिक है? 100%, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका सही। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है वही पाई चार्ट फिर से दिया गया है, वही दिया गया पाई चार्ट फिर से। अब पूछ रहा है 5वें क्वेश्चन में कि सब्सिडी पर हुए व्यय, सब्सिडी पे जो व्यय हुआ को दर्शाने के लिए वृत्तखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करो। जो सब्सिडी पे व्यय हुआ उससे केंद्रीय कोण कितना बनेगा? तो सब्सिडी पे यही व्यय हुआ, ये इसका ये केंद्रीय कोण पूछा गया। तो देखो यदि हम सबका व्यय जोड़ें तो परसेंटेज में जोड़ें तो परसेंटेज में कितना दिया है? ये 7, ये 21, ये 1, ये सब जोड़ें तो 100%। 100% है। और 100% से कोण की बात करें तो कोण कितना हो जाएगा पूरा? तो कोण कितना होगा? 360 अंश। तो 1% कितने के बराबर होगा? 100 का भाग दोगे तो 3.6। 100 का जब भाग दोगे 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा तो ये 0 और 6 ये लग जाएगा। ठीक है, अब किसका पूछा गया? ये सब्सिडी वाला पूछा गया। सब्सिडी का कितना प्रतिशत है? 21 दिया है तो 21 का मान पूछा गया। तो 21 का यहाँ गुणा कर दो तो 21 एकम 21% बन जाएगा। 21 का यहाँ कर दें तो 0, 21 छिक्का 126, हासिल लगी 12, 21 तिया 63, 63 और 12 75। 63 और 12 कितने हुए? 75। कितने अंक पे दशमलव? 2 अंकों पे ये। तो कितना कोण बनेगा जाके? 75.6। 75.6 हमारा कहाँ है? डी वाले ऑप्शन में है। तो अपना कौन सा आंसर सही है? डी नंबर आंसर सही है। समझ में आया? यदि समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दें और आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट अब आता है निम्नलिखित पाई चार्ट। अगला क्वेश्चन है, ग्राफ वही दिया गया। निम्नलिखित पाई चार्ट प्रतिशत में है, यह विभिन्न मदों पे हुए खर्च को दर्शाता है। कुल 1680 रुपये जो कि अरब में दिए गए हैं। चार्ट का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, तो पाई चार्ट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर
पर खर्च हुए कुल राशि ज्ञात करो। यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य में जितना खर्च हुआ वो कितना खर्च हुआ वो राशि ज्ञात करो। इसमें ऑप्शन में एक में ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ 68 कर लीजिए, 68 कर लीजिए। तो कितना है, तो कौन कौन पूछा गया, शिक्षा में और स्वास्थ्य में मिला के कितने अरब खर्च हुआ ये बताना है तुम्हें। तो देखो टोटल कितना है, 1680 अरब है, ठीक। शिक्षा और स्वास्थ्य में कितने परसेंट है, तो 6% शिक्षा में और 4% स्वास्थ्य में। तो शिक्षा और स्वास्थ्य में मिला के कितना हो गया, 10%। तो इसका 10% निकालना है, तो 10/100, 10% चाहिए, तो 10/100। ये 0 से 0 कट गए, तो आंसर तुम्हारा कितना आएगा, 168 आंसर आ गया। तो शिक्षा और स्वास्थ्य में कितने अरब खर्च किया, 168 अरब। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको करिए। थोड़ा थोड़ा तो अब आप समझने ही लगे हैं, इसलिए आप थोड़ा हम रुक रुक के बताएंगे, जो कि आप भी प्रयास करते जाएं साथ में। इसमें दिया निम्न पाई चार्ट का अध्ययन करें और इसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, दिए गए पाई चार्ट में श्रम शुल्क का कुल व्यय प्रतिशत में कितना है। श्रम शुल्क का व्यय पूछा गया, वो भी प्रतिशत में पूछा गया कि कितने प्रतिशत है श्रम शुल्क। तो ठीक है, ये देखो ये क्या दिया गया, ये तुम्हें कोण दिए गए हैं। क्या दिए गए, कोण, क्योंकि परसेंट होता तो टोटल ही मिला के 100% होता है, यहाँ परसेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, कोण। तो पूरे कोण कितने होते हैं, 360 होता है पूरा वृत्त का। तो ये कितना हो चुका है, ये इतना बचेगा 90। क्यों, क्योंकि 36 और 54 कितने हो गए, 90, और ये 72 और 108 तो 180, तो 90 और 180 ये इतने हो गए 270 बन गया ये। तो ये कितना बचा, 90, तभी तो 360 होगा। ठीक, अब कह रहा है श्रम शुल्क का कुल व्यय कितना प्रतिशत है। श्रम शुल्क कहाँ है, ये वाला श्रम शुल्क, लेबर। तो ये कौन सा है श्रम शुल्क, ये 108 नंबर है, 108 ये है श्रम शुल्क। ये रंग के आधार पे देखना, ये रंग देखो भद्दा है स्लेटी कलर, तो ये देखो श्रम शुल्क हो गया 108। तो 108 श्रम शुल्क, और टोटल कितना कोण है, टोटल है 360। तो इस 108 को श्रम शुल्क को परसेंटेज में चाहिए, तो 108 को परसेंटेज बनाना है किसका, पूरे का, कितने का, 360 का। परसेंटेज बनाओगे तो गुणे 100, क्या प्रतिशत में चाहिए ना, तो 0 से 0 कट गई। ये 36 से 36 दिया 108, 3 दशारम 30, तो कितना आ जाएगा आपका 30%। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, डी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी उसी पाई चार्ट पे आधारित है, इस क्वेश्चन को समझिए। क्या कह रहा है कि दिए गए पाई चार्ट में स्टील, सीमेंट और ईंटों पर कुल व्यय की तुलना में श्रम विविध खर्चों का कुल व्यय का अनुपात। पहले किससे साथ तुलना की जा रही है, स्टील के साथ, सीमेंट और ईंटों, इनका कुल व्यय। तो स्टील, सीमेंट, ईंटों तीनों को तुम्हें जोड़ना है पहले, कुल कह रहा तो तीनों का कुल व्यय देखना। तो स्टील में कहाँ है, ये काला एकदम स्टील है, और सीमेंट कौन है, सीमेंट उससे भद्दा, ठीक है। और ईंटें कहाँ हैं, ईंटें ये वाली। तो ये तीनों जोड़ो तो कितने हो गए, 36 और 54 90, 36 और 54 90, 90 और 72 तो 162, 162। ये काहे का, सीमेंट, स्टील, सीमेंट, ईंटों का कुल हो गया 162।
अब श्रम और विविध की तुलना में इसका अनुपात किससे निकालना है? श्रम और विविध के योग से। तो श्रम का कितना है? श्रम का 108 और विविध पीछे सवाल में निकाला ही था 90। तो 90 और 108 तो कितने हो गए? 198। इनसे अनुपात चाहिए तो काटो। तो देखो यहाँ पे 11 से काट सकते हैं, 11 एकम ना, 11 से नहीं कटेंगे, तो ये काट लो 9 से। 9 दूनी 18 हुए, 9 दूनी 18। फिर और काटो इसको तो 9 एकम 9, 9 8 72। और कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, तो 2 से और काट लो, 2 निम 18, 2 से काट लो तो 11। तो 9:11। 9:11 कहाँ आ रहा है? तो डी वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो अपना आंसर कौन सा सही है? डी वाला ऑप्शन आपका सही है। समझ में आया क्या? इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ आप देखो खर्च अलग अलग डिग्री में, इनकी अभी कोई इस सवाल में कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। देखो अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि यदि विद्यालय सी के लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 6:5 है। पहले विद्यालय किसकी बात कर रहा है? सी की। सी में फिर लड़के कितने हैं? 6 और लड़कियां कितनी हैं? 5। अब क्या कह रहा है? विद्यालय बी में यही अनुपात मतलब लड़के और लड़कियों का 7:11 है। तो विद्यालय सी के लड़कों की संख्या और विद्यालय बी के लड़कियों की संख्या में अनुपात। बिल्कुल सही सवाल है। तो देखते हैं। तो पहले विद्यालय सी में आओ। संख्या ये 9000 दी गई टोटल, लेकिन टोटल से हमें कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अनुपात जब निकालते हैं तो टोटल से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अनुपात में कट जाते हैं, दोनों में लेने होते तो कट जाते हैं। तो फिलहाल हम सी में पहुँचे। सी में हैं कितने भाई? सी में हैं कितने? सी में 79.2 अंश हैं। हम जान गए सी का कोण दिया होगा, तो हम इसका भी कोण लेंगे बी वालों का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सी में कितने हैं? टोटल इतने हैं। अब लड़कों का चाहिए, सी के लड़कों का। लड़के कितने हिस्सा हैं? 6 और टोटल हिस्सा 11 है। तो इसमें लड़कों का हिस्सा है 6 और टोटल 6 5 11। ये तो हो गया सी विद्यालय के लड़कों की संख्या। अब बी विद्यालय की लड़कियों की संख्या, बी में आ जाओ। बी कितने हैं? 6.64.8 अंश, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कौन सी चाहिए? लड़कियों की संख्या, और लड़कियों का अनुपात क्या है? 11 और टोटल अनुपात कितना है? 11 7 18। तो इसमें लड़कियों का हिस्सा चाहिए, तो 11/18। क्लियर है? अब इन अनुपात का मान निकालना हमें, अनुपात का। तो अनुपात कैसे निकालेंगे? देखो भाई, ठीक, तो समझो, यहाँ काटेंगे पॉइंट से, तो पॉइंट ख़त्म, ठीक है। और कुछ कट रहा है? हाँ, तो 6 से काट दो, 6 एकम 6, ये 6 एकम 6, 4 में नहीं जाएगा 0, 6 8 ये, ठीक है। और काटो कितने? अब देखें 11 से ये कट रहे हैं, हाँ कट रहे हैं। 11 7 77, कितने बचे? 2 11 दूनी 22। ये कितने से कट रहे हैं? 18 से। 18 छिक्का 108। अब यहाँ कितना बचा? 72 एकम 72। और यहाँ कितना बचा? 11 छिक्का 66। अभी और कट जाएंगे 6 से, तो 6 से और काट दो, तो ये 11, ये 6 से 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो आपका आंसर क्या आएगा? 12:11। 12:11 कहाँ है? देखो यहाँ 11:12 है, यहाँ 12:11। अनुपात में आगे पीछे का बहुत फर्क पड़ जाता, तो पहले 12:11 वाला यानी कि ए वाला ऑप्शन सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
विद्यालय डी और ई में विद्यार्थियों की कुल संख्या, किसमें? डी और ई में कुल संख्या, ठीक। विद्यालय किसमें? बी और सी के विद्यार्थियों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो पहले किसकी लिखनी है हमें? डी और ई की। तो डी और ई में मिला के कितने हैं? डी और ई में, तो डी में 61.2 और ई में कितने हैं? ई में है 118.8। तो जोड़ोगे तो 0.8 में 0.2 जोड़ेंगे तो 1 बन जाएगा। तो ये 61 से 62 कर लो, 62 और 18 तो कितने हुए? 62 18 80 और ये 100 और, तो टोटल योग इनका कितना हो गया? 180। किसका किसका? डी और ई का। अब बात करते हैं किसका? बी और सी का। किसका बात करते हैं? बी और सी का। तो बी में कितने हैं? 64.8 ये हैं, और सी में कितने हैं? 79.2। तो 0.8 और 0.2 जोड़ लो तो 8 2 10, 10 की 1 हासिल हो जाएगी। तो 80 और 1 79 1 तो 80, 80 में 64 जोड़ोगे तो 8 6 14 और 4 144। कैलकुलेशन देखो, इन सवालों में कैलकुलेशन तुम्हारी फास्ट होनी ही चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तुम ऐसे ना जोड़ पाओ तो रख के जोड़ लेना। तो डी में कितना हो गया कोण? 180 अंश, और बी सी में कितनी संख्या का कोण कितना हो गया? 144 अंश। ये पूछा गया था बी ई की कुल संख्या से कितना अधिक है, तो ये डी वाला कितना अधिक है? बताओ भैया कितना अधिक है? तो इसमें जब 6 जोड़ दोगे 50 और फिर 30 जोड़ोगे तभी तो 80 होगा। तो कितना अधिक है? 36 अंश। इसको प्रतिशत में चाहिए, तो 36 को प्रतिशत में बदलना, जो अधिक है उसको प्रतिशत में बदलना है। किसका? किससे अधिक है? तो 144 से अधिक है, तो नीचे 144 परसेंट के लिए गुणे 100। तो 36 एकम 36, 36 चौको 144, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा? 25। तो आपका आंसर कितना रहेगा? 25% रहेगा। 25% का मतलब कौन सा ऑप्शन? अरे ये आगे पीछे कर दिए, लो ये भी दिमाग लगाओ, सी वाला ये सही। ये भाई मिस्टेक हो गया या जो भी हो गया, 25% तुम्हारा आंसर सही है। तो आंसर क्या रहेगा? 25%। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। सब्र कर बंदे ये दिन गुजर जाएंगे, सब्र कर बंदे ये दिन गुजर जाएंगे, हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए। जो लोग आपकी हंसी बनाते हैं, मजाक बनाते हैं, ये कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। जब आप एग्ज़ाम को फोड़ के आओगे ना, मुंह लटकाए बैठे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। विभाग सी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या डी और ई में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? आपका उत्तर दशमलव के 1 स्थान तक सही होना चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार, विभाग सी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या डी और ई में मिलाकर और लगा तो जोड़कर काम करने वाले कर्मचारियों से कितना अधिक है? तो सी में कितने कर्मचारी हैं, लेकिन कर्मचारियों की संख्या जो है वो यहाँ एंगल में दी गई है। कितनी है संख्या का कोण? संख्या का केंद्रीय कोण कितना है? 122.4 डिग्री। ठीक है, यहाँ हम संख्या निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी अनुपात पूछा जाए, कभी भी प्रतिशत पूछा जाए, वहाँ संख्या के चक्कर में हम पागल नहीं होते हैं, क्योंकि अनुपात में भी कट जाता है और उसमें भी वो कट जाता है। ठीक है, तो सी में इतना हो गया। डी और ई में कितना है? डी प्लस ई में कितना है योग? तो डी और ई का मिला के तो देखो, डी में 36, ई में 36 और डी में 64, 36 64 100 और ये 0.8, तो 100.8 इतना हो गया। तो ये पूछ रहा है कि सी में कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है भैया? तो देखते हैं, 14 में से
8 गए तो 6.6 हो जाएगा। यहाँ 21, 121 में से 100 गए तो 21। तो ये कितना ज़्यादा है सी वाला? 21.6 ज़्यादा है। तो भैया 21.6 लिख लो। किससे ज़्यादा है? तो जिससे ज़्यादा है उसको नीचे का ये पूछा गया है, कर्मचारियों की संख्या से किसके, डी और ई के कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है। तो ये अधिक इतना हो गया किससे, डी और ई के। तो यहाँ 100.8 गुणे परसेंटेज में चाहिए कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो गुणे 100। देखो भैया ये कट गए, पॉइंट से पॉइंट निपट गए। और इनको काटो तो कितने से काटोगे, 9 से काट दो। 9 दूनी 18, 9 चौको 36, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। और काट रहे हैं क्या, 4 से कट जाएगा तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 3 बचे हुए 32, 4 अट्ठे 32। 4 से काटो, 4 छाई 24। और कट जाएंगे 2 से तो 3 और ये कट जाएंगे तो 14। ठीक है, तो ये तुम्हारे हो गए 300/100 का 3 से तो 300/14%। दशमलव में निकालेंगे तो 14 दूनी 28, कितने बचे 2 हुए 20, 14 एकम 14, बचे कितने 6 हुए 60, 14 चौको 56। तो कितना हुआ 21.4% के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 21.4% के बराबर। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जा रहा। क्या आप लोग समझ गए? ठीक है, समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 आता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्या कह रहा, यदि विभाग ए और बी में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या, किसकी कुल संख्या, ए और बी की, तो ए प्लस बी की कितनी हो जाएगी, ए और बी की, तो 6 2 8 और ये 9 7 16 और ये 7 5 12 1 13। ये हो गया इतना। ये केंद्रीय कोण, संख्या हम कहीं नहीं निकाल रहे, केंद्रीय कोण निकाल रहे हैं। अच्छा देखो का इस सवाल में संख्या की भाई ज़रूरत पड़े। ठीक है, देखते हैं। तो ये हो गया, इतना केंद्रीय कोण हो गया किसका, ए और बी का। अब विभाग सी में कर्मचारियों की संख्या x अधिक है। ओह, अब सी में कर्मचारी निकालें। सी में वैसे कोण कितना है, सी का कोण है 122.4। तो पहले संख्या में अधिक बाद में देखेंगे, हम पहले कोण में अधिक देखें। कितना कोण अधिक है भाई, ए बी में सी से कितना कोण अधिक है। तो ये 4 जोड़ोगे तब 8 हो पाएंगे। यहाँ पे कितने और, तो 14 का 36, 136, 122 का अंतर 14। तो 14.4 अंश अधिक है। कौन अधिक है, ए बी का। लेकिन ये अंश में नहीं पूछ रहा है, ये संख्या में पूछ रहा है कितनी संख्या अधिक है। जो संख्या अधिक है उसी को x कहा गया। तो पहले x का मान निकालने के लिए जो अधिक है वो निकालेंगे। तो टोटल तो 3200 है संख्या। 3200 में अधिक वाला कोण कितना है, 14.4 अंश और पूरा कोण कितना है 360। क्लियर? या ऐसे ना समझ पाओ तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, ऐसे भी कर लीजिए कि तुम्हारा पूरा कोण 360 अंश होता है, तो 360 अंश बराबर कितने के है, 3200 संख्या के। काहे हमें संख्या में मान चाहिए, ये अधिक जो है इसी को x कहा गया। इसका मान हमें संख्या में चाहिए, अंश में नहीं चाहिए। तो यहाँ से 0 0 कट गई, तो एक अंश बराबर कितने के, 320/36 के। ओके, अब हमें 14.4 अंश, 14.4 अंश इसका मान, तो 14.4 अंश। ये दशमलव ख़त्म करोगे तो बटे 100। ये 36 चौको 144, ये 0 से 0 कट गई, तो 32 चौको 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 आया संख्या में। संख्या में कितना अधिक है, 128
28 अधिक है। 128 किस में आएगा? 100 और 80 के बीच में नहीं, 140 160 के बीच में नहीं, 100 और 120 के बीच में नहीं, 120 और 140 के बीच में 128 आएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ए नंबर आंसर आपका सही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि विभाग डी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना है? 4:, इसमें अनुपात नहीं लग पाए, 4:5 और यहाँ 9:11, ये अनुपात नहीं लग पाए थे, चलो मैंने लगा दिए। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि विभाग डी में कार्यरत पुरुष कर्मचारी, विभाग डी में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात दिया गया और विभाग ई में यही अनुपात पुरुष और महिलाओं का ये है, तो डी और ई के सभी पुरुष कर्मचारियों की संख्या का बी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या से अनुपात क्या है? तो पहले आओ डी में, तो डी कितना है? अनुपात चाहिए तो अब हमें संख्या से कोई मतलब नहीं 3200 से, क्योंकि अनुपात और प्रतिशत चाहिए हो तो उनसे कोई मतलब नहीं होती है, यही ले लेंगे। तो डी में कितने हैं? 64.8। इसमें पुरुष चाहिए दोनों के, किसके किसके? डी और ई के। तो डी में पुरुष कितने हैं? 4 हिस्सा, तो 4 बटे टोटल हिस्सा कितने हैं? 9 प्लस अब किसके? ई के। ई में कितने हैं टोटल? 36 अंश, 36 अंश हैं और उसमें भी पुरुष कितने हैं? 9 हिस्सा, 9 बटे 11 और 9 कितने? 20। ये तो हो गया डी और ई के पुरुषों की का कोण। अब इसका अनुपात लेना है किसके साथ? बी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या से अनुपात। तो बी में कितने अंश कर्मचारियों की संख्या है? तो बी में है 57.6 अंश, ये कर्मचारियों की संख्या है। चलो तो काटें, 9 सत्ते 63, 1 बचा 0.9 दूनी 18। ठीक, यहाँ लो 4 दूनी 8, 7 चौको 28, यहाँ से क्या हो गया? 28.8 अंश। ये काट दो तो 2 से तो 10, यहाँ 18 निम्मा 162, 162 में जब 10 का भाग लगाओगे तो 16.2, ये टोटल हो गया। और ये है 57.6 अंश। ये कितने हो गए? 8 2 10 की 0, ये 16 और 28, 28 10 38 और 6 44, 44 और 1 45, ये 45, ये हो गया। अनुपात लेना है ये कितना? 57.6। करो तो कितने से? 9 से, तो 9 पना 45, यहाँ पॉइंट ख़त्म कर देते हैं, तो 9 पना 45, तो 50 हो जाएगा, पॉइंट दोनों में ख़त्म कर दिया। इधर 9 से काटो, 9 छिक्का 54, कितने बचे? 3, 9 चौको 36। और कट रहे हैं? हाँ, 2 से कट रहे हैं, तो 25:32। 25:32 कौन सा ऑप्शन है? तो बी वाला ऑप्शन सही है। आपका बी वाला ऑप्शन एकदम क्लियर सही है। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिए गए पाई चार्ट, अब यहाँ पे देखो, अभी तक एक एक पाई चार्ट होता था, अब इस बार एक साथ 2 पाई चार्ट दिए गए हैं। अब दोनों को एक साथ देखना होगा, तब सवाल देखो। दिए गए पाई चार्ट में वर्ष 2015 से भारत और भारत की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या दर्शाई गई है कि कितने लोग भारत में, अब ये भारत से जाने वाले लोग हैं और भारत में आने वाले लोग हैं, फ्रॉम इंडिया और टू इंडिया। ठीक है, तो देखो दिए गए पाई चार्ट में यदि भारत
आने वाले पर्यटकों की संख्या इतनी थी टोटल, कितनी पढ़ो, 21,45,600 थी भारत में आने वालों की, और भारत से दूसरे देश में जाने वाले पर्यटकों की संख्या इतनी थी 20,45,450। ठीक है, तो क्या कह रहा, यूएसए की से भारत तुलना में कितने अधिक लोग भारत से यूएसए गए। तो ये पूछा गया यूएसए की से तुलना में कितने अधिक लोग भारत से यूएसए गए। मतलब यूएसए से भारत में आने वाले लोगों की तुलना में भारत से यूएसए जाने वाले लोगों की संख्या कितनी अधिक है। तो देखो यूएसए कौन है, यूएसए ये वाला स्लेटी कलर वाला, ठीक है। तो इसमें देखो भारत में से जाने वाले, यूएसए जाने वाले 42% हैं, और यूएसए से भारत आने वाले 26% हैं। तो भारत से जाने वाले ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं भैया, तो 6 और ये 1, तो 16% भारत से यूएसए ज़्यादा जाते हैं। तो टोटल संख्या का 16% निकालो, टोटल 16%। अच्छा रुकना, यहाँ एक बात और समझनी है, भारत से आने वाले पर्यटकों की संख्या, ओहो, यहाँ थोड़ी सी बात समझ लो, यहाँ बात थोड़ी गंभीर हो गई। काहे नहीं चल रहा भाई, बात थोड़ी बदल गई यार। क्या बदलाव है बात में ये बदलाव है कि पहले तो ये देखो कि 42% लोग भारत से जा रहे हैं यूएसए, 42%। तो भारत में जाने वाले लोग कितने हैं, 20,45,450। टोटल इतने जाते हैं भारत से सब देशों में, लेकिन यूएसए जाने वाले 42% हैं। तो 42/100 ये कट गए, 5 से काट दो, 5 चौको 20, 0 5 निम 45, 0 5 निम 45, 5 दूनी 10, 21 से गुणा कर दो। तो इतने लोग, ये 2 से काट दिए तो 21, इतने लोग ऐसे हैं जो भारत से यूएसए जा रहे हैं। ठीक, अब देखो भारत में आने वाले कितने हैं, टोटल आने वालों की टोटल संख्या कितनी है, 21,35,600। इनमें यूएसए से आने वाले 26% हैं। कितने परसेंट हैं, 26। तो ये कट गए, तो यहाँ 26 का गुणा करना है, तो इसमें 21 का गुणा करना है, इसमें 26 का गुणा, फिर उनका जो अंतर आएगा वही अंतर तुम्हें आंसर होगा। ठीक है, तो यूएसए से भारत की तुलना में कितने लोग अधिक भारत से यूएसए गए। तो भारत से यूएसए जाने वाले 21 निम्मा करो, इसमें गुणा करो, 21 निम्मा कितने हुए, 189, यहाँ लिखे दे रहे हैं, हासिल लगी 18। ठीक है, अब 18 में 8 हासिल लगी, फिर 1 ही का 0 से करोगे कोई नहीं, 21 निम्मा, फिर 189 और 1, तो 190 हासिल लगी 19, फिर ये 0 हो गई, तो 19 की 9 हासिल लगी 1, 21 चौको 84, 1 85। इतने लोग भारत से यूएसए गए हैं। अब आने वाले लोग, तो 26 का गुणा करना पड़ेगा, तो 25 छिक्का 150, 1 छिक्का 6, तो 156 हासिल लगी 15, 25 पंचे 125, 130 और 15 145 हासिल लगी 14, 26 दिया, तो 25 दिया 75, 3 78, 78 और 10 88, 4 92 हासिल लगी 9। ठीक है, 26 से कम 26 और 9 कितने हुए, 35 हासिल लगी 3, 26 दूनी 52, 52 और 3 55। ठीक है, इनका अंतर चाहिए, ये जाने वाले हैं और ये आने वाले, तो कितने का अंतर है, तो 85 9 9, इसमें कितने का 55 और 5
256। तो ये डिफरेंस कर दो 3, यहाँ 3, यहाँ 10 में से 8, यहाँ 3, यहाँ 0, यहाँ 3। तो 30, 38, 33, ए वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। कितना? 30, 38, 33, ए वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। समझ में आ गया? ठीक। लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका अंतिम प्रश्न है। ठीक है, इसको जल्दी से देखते हैं। तो देखो, इसमें भी वही दोनों चित्र हैं। दिए गए पाई चार्ट में यदि इतने लोग भारत आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या है, भारत में आने वाले यानी कि ये वाले पूरे कितने हैं? इतने। तो ऑस्ट्रेलिया में कितने पर्यटक आए, ऑस्ट्रेलिया से कितने आए? पूरे कितने हैं? 16, 57, 850। अब ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? ये है काला वाला, तो ब्लैक 34% हैं जो भारत आए, तो 34/100। 0 से 0 काट दो, ये 17 हो गए, यहाँ 5 हो गए। 5 से इसको कैंसिल, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 28 हुए 55, 25, 3 बचे 5 सत्ते 35। अब 17 का गुणा करो, तो 17 सत्ते 119, सही। तो 17 सत्ते 119, लास्ट में 9 आएगा, 9 आएगा, तो पहले ही वाले ऑप्शन में लास्ट में 9 है, तो आपका ये आ जाएगा 5,63,669। तो आपका आंसर कौन सा होगा? 5,63,669। इसी प्रकार आपके ये 15 क्वेश्चन हमने पाई चार्ट पर आधारित, ये 15 के 15 सवाल हमने आपके सॉल्व करा दिए। ठीक है, अब हम अगली क्लास में पाई चार्ट के ही कुछ क्वेश्चन और लाएंगे। इसके बाद फिर क्रमशः वो टेबल पे आधारित, हिस्टोग्राम पर आधारित, ऐसे ही सब चलते रहेंगे। जब तक आपकी पैट की परीक्षा होगी तब तक आपके ये सभी टाइप के क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। ये पैट में भी उपयोगी हैं, ये एसएससी जीडी में भी कभी कभी आ जाते 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, और ये एसएससी की भी परीक्षाओं के लिए ही उपयोगी है, इसलिए इनको पढ़ने में कोई किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ आज की क्लास हमारी ओवर होती है। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।